फ्रेंड, आइए हम आज आप लोगों को सर्वनाम बताने जा रहे हैं जिसमें हम बहुत बारीकी से समझेंगे। इसमें क्लास 10th में भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ सर्वनाम के बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे और हर सर्वनाम का जो डिफिनेशन होता है सबके समाधान के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये तो पता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? सर्वनाम। सर्वनाम मतलब अगर कहा जाएगा राम जाता है, वह जाता है, तो हमको यहाँ पे ध्यान से देखना है सब्जेक्ट मतलब कर्ता को देखना है। यहाँ पे शुरू वाला जो है क्या होता है? कर्ता होता है। कर्ता को देखना है। अगर नाम आएगा तो वह संज्ञा में आएगा और नाम के बदला में जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम। तो आप दोनों ये दो को लिखे हैं तो एक वाला सर्वनाम होगा कि दो वाला? दो वाला होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है? कोई नाम नहीं है। यहाँ पे नाम है तो हमको कर्ता से मतलब है। सर्वनाम कैसे पहचानेंगे? कर्ता को देख करके। यहाँ पे नाम का चर्चा किया गया तो ये चला जाएगा संज्ञा में। समझ में आ रहा है जी। और संज्ञा के बदला में अगर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं सर्वनाम, जिसका है 6 प्रकार का होता है। सर्वनाम कौ प्रकार का होता है? सर्वनाम जो है कौ प्रकार का होता है? पहला होता है पुरुषवाचक, उसके बाद निश्चयवाचक और निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। उसके बाद पुरुषवाचक फिर 3 गो हो जाता है। पुरुषवाचक को प्रकार के में अगर कहा जाएगा तो क्या कहिएगा? जिससे स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध हो उसको हम कहेंगे क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे में दे दिया वह जाता है अब वह जाती है। आप बताइए दोनों में स्त्री और पुरुष जाति का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अगर कोई कहा जाएगा वह जाता है तो कोई लड़का है कि लड़की है? लड़का है। वह जाती है तो लड़का है कि लड़की? में स्त्री और पुरुष जाति का बोध हो रहा है जी। स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो रहा है जी। इस समझ में आया? अच्छा, उसके बाद जो है उत्तम पुरुष अगर कोई कहेगा तो कहिएगा कि कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। अर्थात कोई कहेगा अपने आप में मैं होता है। कहने वाला जैसे हम कोई बात कह रहे हैं तो मैं कुछ आप लोगों को कह रहे हैं तो उत्तम पुरुष जो है कहने वाले को क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। और सुनने वाले को मध्यम पुरुष। तो तुम हो जाएगा और बाकी अन्य में चला जाएगा वो या ये सब क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया जी। तो इसमें जो है अगर कहेंगे कि बताइए तुम घर जाती हो तो ये बताइए सबसे पहले तुम उत्तम पुरुष होगा कि मध्यम पुरुष होगा? मध्यम पुरुष होगा। मध्यम पुरुष के मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कह दीजिएगा। समझ में आ गया? अब कह दीजिएगा मैं पढ़ने जाता हूँ। अब पूछा जाएगा कौन सर्वनाम होगा? उत्तम पुरुषवाचक। हाँ, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, निश्चयवाचक में किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव का पूर्ण रूप से बोध हो उसको बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कह देंगे कि वह राम है तो यहाँ पे कोई पूर्ण रूप से माना नाम का चर्चा किया जा रहा है, वह राम है। या कोई भावना का व्यक्त किया गया उसको हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक। यह सीता है तो माने अगर कोई नाम का चर्चा किया गया हो या भाव का चर्चा किया गया उस पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा?
निश्चयवाचक सर्वनाम। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चयवाचक में किसी वस्तु व्यक्ति या भाव के अनिश्चित का बोध हो, उसको हम कहेंगे क्या? अनिश्चयवाचक। जैसे कोई होगा या कुछ दो, चाहे कुछ या कोई, ये निश्चित है? नहीं है, अनिश्चित है। कि वह राम है, तो ये निश्चित है कि नहीं कि वह कोई ना कोई व्यक्ति है, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक। अब कोई होगा, कुछ दो, ये हो जाएगा क्या? अनिश्चयवाचक। यहाँ पे निश्चित का बोध नहीं हो रहा है। संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है, मतलब संबंधवाचक में संज्ञा से संबंध को जोड़ा जाता है। मतलब इसमें लगेगा कि हमारे और आपके बीच में कुछ ना कुछ रिश्ता है। जैसे जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वह मेरे चाचा जी हैं, जो छात्र दिखाई दे रहा है वह मेरा बड़ा भाई है, जो लड़का खेल रहा है वह मेरा छोटा भाई है, वो मेरा बड़ा भाई है, वो मेरा भतीजा है। तो मैं रिश्ता का बात किया जा रहा है कि नहीं? जिससे कोई संबंध के बारे में बात जुड़ा हुआ हो उसको हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक। उसके बाद होता है निजवाचक। तो इसमें स्वयं का बोध होता हो उसको हम बोलेंगे निजवाचक। इसमें स्वयं का ही बोध होता है। जैसे मैं अपने आप खाना खा लूंगा, मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, मैं अपने आप पिटा लूंगा, मैं अपने आप पीट लूंगा, मैं अपने आप हंस लूंगा। मतलब स्वयं या निज का बोध हो उसको हम क्या कहेंगे? निजवाचक। जिसे स्वयं मैं अपने आप हंस लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप दौड़ लूंगा, तो जाना में स्वयं का ही बोध हो, स्वयं या निज का बोध हो, उसको क्या कहेंगे? निजवाचक। प्रश्नवाचक में प्रश्न का चर्चा किया गया हो या बोध किया जाता हो। जिस सर्वनाम में प्रश्न का चर्चा किया जाता हो उसको हम बोलेंगे क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे मान लीजिए हम आपसे कोई सवाल पूछे तो वह होगा प्रश्नवाचक। समझ में आया? प्रश्नवाचक में हो जाएगा क्या? जैसे तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ये सब क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझ में आया? इस तरह से फाइनली आपका सर्वनाम क्या होता है? खत्म होता है। आइए फिर से बहुत छोटे मतलब लाइनों में आपको समझा देते हैं, खूब बढ़िया से फिर से लिख कर। सर्वनाम, सर्वनाम के कौ बेटा? सर्वनाम का 6 गो बेटा। पहले के नाम पुरुषवाचक, ओकरा बाद निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, तो सर्वनाम के बेटा कौ गो? आ फिर पुरुषवाचक के 3 गो। कौन कौन? अन्य। और फिर अन्य के एक तरह सर्वनाम के टोटल कौ गो बेटा हुआ? 11 गो हुआ। अगर कोई कहता है कि सर्वनाम 11 गो होता है तो 11 गो भी होता है। समझ में आया? तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा सर्वनाम कौ गो होता है तो दे देगा ऑप्शन में 4, 5, 7, 11। तो कौन सही कीजिएगा? तो 6 ऑप्शन में नहीं देगा, आज एक गो देगा, एक गो देगा। समझ में आ गया? तो सर्वनाम का बेटा 6 गो। सबसे पहला हुआ पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक कौन का समझा जाएगा? जाना में स्त्री या पुरुष जाति समझा जाए उसको बोला जाएंगे क्या? पुरुषवाचक। अगर 3 गो फिर बेटा हो गया उत्तम, मध्यम, पुरुष। तो उत्तम में कहने वाला हमेशा क्या होता है? उत्तम पुरुष। जी सर। और सुनने वाला मध्यम पुरुष, बाकी सब क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। और निश्चयवाचक में जो काम का निश्चित